बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आरएमएस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हाथ वाली बाजी का टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आपका पर्सनल टच कितना? पर्सनल टच इतना है कि मतलब पूरा का पूरा गाना जो है ये फ़्लो में एक बार में लिखा है मैंने, एंड जो कंपोज भी किया है वो भी एक सेशन में मैंने किया। एंड इट्स रियली पर्सनली मेरे हार्ट के बहुत करीब है। और तो इसके एंड में अगर आप गाने के सुनेंगे तो एक बहुत प्यारी कपलेट आती है, 4 लाइंस आती है, उसमें ये आता है कि हार्ट वाली बाजी है, कोई स्पेड नहीं। जैसे ताश में होता है ना, हार्ट और स्पेड, तो जो दिल की बातें होती है ना उसमें दिल से ही डिसीजंस लिए जाते हैं, हुक्म से नहीं। सो वैसा कुछ था, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा। और फिर मैंने सोचा कि इसका नाम हमें यही रखना चाहिए, तो हमने नाम रखा। डिसीजन कितने दिल से लेते हैं, आपको जानना चाहेंगे? मैं एक्चुअली अपने डिसीजंस जो हैं ज़्यादातर दिल से ही लेती हूँ। कोशिश कर रही हूँ आजकल कि थोड़ा ज़्यादा और भी एस्पेक्ट्स सोच के किया जाए काम, पर मुझे लगता है कि जो भी दिल से की हुई चीज़ होती है ना वो दिल तक पहुँचती भी है लोगों के। तो मेरा आज तक ऐसे ही चलता आया है। जो भी गाने मैंने दिल से गाए हैं वो लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, भले उसको थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज कुछ ऐसे गाने हैं जो 10 साल पहले गाए हुए थे लेकिन अब सबकी ज़ुबान पे है। तो भले ही थोड़ा वक्त लगता है दिल से लिए हुए डिसीजंस का, पर ज़रूर उसका नतीजा मिलता है। आपके लिए स्पेशल कौन सा है, हाथ वाली बाजी या मैं और तू? मेरे लिए तो हार्ट वाली बाजी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे दूसरे गाने हैं उनमें मैं एज अ वोकलिस्ट आती हूँ, तो वो गाना पूरा बन चुका होता है, तो उसमें सिर्फ एंड में मुझे वोकल्स डबिंग के लिए बुलाया जाता है। तो मैं इतना ज़्यादा कुछ अपना से नहीं रख सकती उन गानों की डिसीजंस में। लेकिन हार्ट वाली बाजी इट्स लाइक अ बेबी, उसको मैंने शुरू से बनते हुए देखा है, मैंने उसे खुद बनाया है, मैंने खुद लिखा है। और इसके सारे जो भी चीज़ें कि म्यूज़िक किससे बनवाया जाएगा, तो इग्मोर हैं जो पटियाला से हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें वायरल हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, आपने सुने होंगे, उनसे म्यूज़िक बनवाया। और फिर प्रिंस को इसमें लेने का जो डिसीजन था वो मुझे बहुत बहुत मेरे दिल से एक आवाज़ आई थी कि मुझे ऐसी एक खाड़कू जट वाली आवाज़ चाहिए थी। तो मैंने प्रिंस को सुनाया जब, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने बोला कि मैं ज़रूर गाऊंगा। और लिटरली उन्होंने 2 घंटे के अंदर मुझे रिकॉर्ड करके वापस वोकल्स भेज भी दिए थे, जो कि बहुत हैरानी की बात है कि क्योंकि आर्टिस्ट आजकल काफ़ी टाइम लेते हैं, सबके पास अपना अपना हिसाब से टाइम होता है, राइट। बट उन्होंने बहुत अच्छे से किया, परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया उन्होंने, मेरे साथ वीडियो में भी आए। एंड रियली गुड एक्सपीरियंस। मेरी पूरी टीम ने बहुत बहुत मेहनत की है इस ट्रैक पे, तो डेफिनेटली हार्ट वाली बाजी। फ्रेंड्स के साथ ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? प्रिंस के साथ मेरा एक्चुअली पहला ये एक्सपीरियंस था, और मैं उनको ज़्यादातर मिली भी नहीं हूँ कभी लाइफ में ना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमने कभी हैंग आउट किया हो, पर्सनली ज़्यादा जानते भी नहीं थे। इनफैक्ट एक पार्टी पे मिली थी मैं, एक लॉन्च था किसी का सॉन्ग लॉन्च, तो बस वहाँ मिली। और उसके बाद मैंने उनका नंबर लिया उनसे, और फिर मैंने उनसे बात की, उनको मैंने गाना भेजा। पर ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार हम लोग काम करें साथ में, या कोई गाने की बात करें, कुछ कोलैब करना है। उन्होंने बहुत पॉजिटिवली हर चीज़ की और बड़ा अच्छे से साथ निभाया। इनफैक्ट अभी भी हम लोग मतलब कुछ भी कर रहे थे, जैसे वीडियो बन के आया तो उसका एडिट जो है उसमें भी उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के मुझे साथ दिया, बोला कि मुझे दिखाओ, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, विल डू दैट। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कोलैब जो होता है ना उसको करने का एक मज़ा जैसे आना चाहिए ना, वो आया मुझे। क्या एल्बम के लिरिक्स आपको खुद के दिल से इंस्पायर्ड है? एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं एक होपलेस रोमांटिक टाइप की लड़की हूँ। तो जो भी मतलब जब भी मैं इस तरह की कोई बात होती है या प्यार मोहब्बत के कोई गाने बनाने होते हैं ना, तो मैं मोस्टली ऐसे ही गाने बना पाती हूँ कि एक लड़की है जो प्यार में पागल हो रखी है। जैसे मेरा एक गाना था कमली, नी में कमली यार दी कमली। तो अ, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी वही वाली फीलिंग आई है, और मोस्टली मेरे सब गानों में ऐसी फीलिंग आती है कि जिसमें शायद मैं एक कहते हैं कि अडोरर एक होता है, एक हर एक रिलेशनशिप में एक अडोरर होता है, एक अडोर्ड होता है, जो प्यार करने वाला होता है ज़्यादा और प्यार लेने वाला। तो मैं प्यार करने वालों में से हूँ, तो मैं खुल के करती हूँ, मैं खुल के अपने फीलिंग्स को जो है अपने लिरिक्स में डाल देती हूँ। एंड अच्छा भी लगता है सबको। तो आई थिंक मुझे एक रियल वाली फीलिंग होती है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी ना मेरी तरह, तो शायद वो रिलेट कर पाती कि हाँ यार मेरी भी ऐसी ही है हालत। सो इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ। आप रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए फेमस हैं, आपको हार्ट ब्रेक सॉन्ग बनाना ज़्यादा पसंद है या लव फिल्म ट्रैक्स? एक्चुअली ना मेरी
पसंद नापसंद की कोई बात ही नहीं है। जब जैसा वाला मूड चल रहा होता है लाइफ में, जो कुछ चल रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि मेरी ही लाइफ में, मैं आसपास मेरे दोस्तों की या फिर आसपास जो भी चल रहा होता है उसको सुनती हूँ, उन चीज़ों को, सिचुएशंस को देखती हूँ, उससे इंस्पायर होके मुझे जो भी दिमाग में दिल में आता है मैं लिखती हूँ, मैं गाना बनाती हूँ। हार्ट वाली बाजी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली मुझे ना एक ड्रिल जॉनर होता है, बीट्स का एक म्यूज़िक स्टाइल होता है, तो उसका एक लूप मिला था मुझे, एक रिकॉर्डिंग मिली हुई थी, तो वो बीट के ऊपर मैं जैम करने लगी। मैं अकेली बैठी हुई थी, मेरे घर पे एक सेटअप है स्टूडियो का छोटा सा, तो मैंने माइक ऑन किया और वो बीट लगा दी और मैं सोचा कि ठीक है कुछ बनाते हैं और मैं लिटरली यूजुअली ऐसा होता है कि कोई ट्यून बनाता है पहले और फिर उस पर लिखता है, या फिर पहले लिख लेता है ट्यून बनाता है। ये ट्यून भी साथ में बनी और लिरिक्स भी साथ में ही मेरे मुंह से मतलब निकलते गए और मैंने रिकॉर्डर ऑन रखा। मैंने सोचा बाद में देखी जाएगी कि इसका करना क्या है। तो ये सारा का सारा गाना लिटरली 1 घंटे के अंदर ऐसे ही एक ही गो में निकल गया मेरे मुंह से। और फिर बाद में मैंने सुना तो मैंने बोला यार सारे पार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कुछ भी हटाने जैसा लग नहीं रहा है। तो लिटरली ऐसे होता है ना, कभी कोई आमद होती है या कोई ब्लेसिंग होती है प्रॉबेबली, तो ये इस तरह से आया है। क्या आपको लगता है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बॉलीवुड के सिंगर्स जितना एक्सपोजर नहीं मिलता है, ये क्या ये अंतर है? मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड जो है वो बहुत ही वास्ट है और दुनिया भर में लोग फिल्में देखते हैं हिंदी, और इंतज़ार रहता है कि कब फिल्म आएगी। और हमारे जो एक्टर्स भी हैं वो भी बहुत उनको प्यार मिलता है और स्टार्स हैं पूरी दुनिया भर में, तो उनके बहुत सारे फ़ैन्स हैं। तो डेफिनेटली एक फ़िल्म में जब आप गाना गाते हैं तो एक बड़ा एक्सपोजर होता है क्योंकि ऑलरेडी उनकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस होती है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो होता है वो ज़ीरो से शुरू करता है, स्क्रैच से शुरू करता है। उसको हर चीज़ अपने आप करनी है, उसको रिकॉर्डिंग भी खुद करनी है, म्यूज़िक खुद बनाना है, वीडियो खुद बनाना है, प्रमोशंस खुद करने हैं। तो इतना सपोर्ट नहीं होता, लोग जानते भी नहीं होते, तो धीरे धीरे करके वो फ़ैन बेस खुद का बनाना पड़ता है। लेकिन वो जो फ़ैन बेस बनता है आपका, वो आपके ट्रू फैंस हो जाते हैं। वो लोग आपके साथ ऐसे जुड़ते हैं कि फिर वो ज़िंदगी भर आपसे नहीं हटते। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, कितने सारे ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स हैं जो अपने खाली एक गाने के लिए भी ना जाने जाते हैं ज़िंदगी भर कि यार आपने वो गाना गाया था। जैसे मायरी है यूफोरिया का, तो वो आज भी कोई मायरी सुनता है तो उसका दिल ऐसा पसीज जाता है कि हाँ यार ये हमें याद है। तो इसी तरह से मेरी भी कोशिश है कि मैं ऐसा कोई गाना बनाऊं जो लोगों के दिलों में ऐसा घर कर जाए कि मुझे उससे पहचाना जाए कि हाँ ज्योतिका का ये स्टाइल है, या ज्योतिका का वो गाना तो यार दिल चीर के ले गया था। गाने की बात की जाए तो मतलब आपने काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी गाया, काफ़ी सारे गाने गाए हैं, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस बॉलीवुड से अलग अलग लैंग्वेज में गाना? अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने का मुझे बचपन से बहुत शौक था। मेरे गुरुजी जो थे श्री धर्मेंद्र कत्तक जी, उन्होंने मुझे क्लासिकल सिखाया बेसिकली, तो मैं उनसे हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखती थी। बट वो मुझे इतना इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे कि अलग अलग भाषाओं में तुम गाओ। तो उन्होंने मुझे 21 भाषाओं में गाना सिखाया। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मेरा पहला रियलिटी शो था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, और वहाँ पर मैंने ये परफॉर्म किया था 21 भाषाओं में, रिकॉर्ड भी सेट किया था। और फ़ारा खान अनु मलिक थे जज, तो 2012-13 की बात है ये। तो उस वक्त पे ये पहली एक ऐसी एक्ट थी जो मैंने की थी, और उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत सराहा था। लोग ऐसे मुझे बोलने लगे थे अरे वो अलग अलग भाषा में गाने वाली लड़की है। ये मुझे बहुत काम भी आता है क्योंकि अलग अलग भाषाओं में गाने, अभी जैसे मैंने इटालियन में गाना गाया है, तो कोई भी कंपोज़र मुझे ईज़िली बोलता है ना कि आप गा लोगी क्या, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि हाँ जी मैं गा सकती हूँ। तो ये बहुत एक फ़ायदा होता है। जैसे लेजेंडरी सिंगर्स के हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं कि मतलब कि आजकल ऑटो ट्यून और ग्लैमरस वीडियोस के बिना आजकल के गाने नहीं चलते हैं। तो हार्ट वाली बाजी उनसे कैसे अलग है? देखिए बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जिनको एक्चुअली मतलब ज़रूरत ही नहीं होती है कि बाद में वीडियो बनाई जाती है, सिर्फ ऑडियो पहले ड्रॉप किया जाता है। तो ये अलग अलग लोगों की चॉइस होती है। लेकिन जब मैं हार्ट वाली बाजी गाना बना रही थी ना, तो क्योंकि मैंने इसको शुरू से बनाया है, लिखा है, कंपोज़ किया है, तो मेरे दिल दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट भी चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को एक वीडियो नहीं भी बनाते तो चलता। वो कॉन्सेप्ट जो था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको भी निकालना चाहिए, उससे बनाना चाहिए, तो इस गाने को एक और मीनिंग मिलेगा। तो इसलिए हमने वीडियो भी बनाई है, और डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने बहुत प्यार से बनाई है, बहुत मेहनत की है पूरी टीम ने। एंड वो भी एक आर्ट फॉर्म है। तो मैं ये नहीं सोचती कि ग्लैमरस वीडियो होगा तो मेरे गाने को पुश मिल जाएगा, या मेरा गाना मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं उसको अच्छे से इमोट कर पाऊँ, जो भी एक्सप्रेशंस
मैं अपने गाने के थ्रू देना चाहती थी, वो मैंने उसमें दिए हैं। आप एक सक्सेसफुल फीमेल प्लेबैक सिंगर हैं, क्या इंडस्ट्री में अभी भी फीमेल सिंगर्स को मेल सिंगर्स के मुकाबले काम मौका मिलता है? एक्चुअली जब मैं नई नई आई थी ना, तब ऐसा बहुत होता था कि फ़ीमेल सिंगर्स को पूरे एक गाने में सिर्फ 4-5 लाइंस दी जाती थी। एक अंतरा दे दिया, एक हुक गाने का मौका दे दिया, तो बस बहुत बड़ी बात हो जाती थी सिंगर्स के लिए। तो वो वक्त जो था, मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा एक्साइटिंग कम था, क्योंकि एक आप इतना ज़िंदगी भर मेहनत करके यहाँ पर आप आते हैं कि हमें एक मौका मिले, और फिर आप उतना छोटा पार्ट गाते हैं। बट मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं शुरू से जब भी आई इंडस्ट्री में, तो आपने मेरे गाने सुने होंगे पल्लव लटके, तो उसमें एक रैप का जो पार्ट है सिर्फ खाली वो मेल का है, और एक हुक जो है वो बहुत ही छोटा पार्ट मेल का, बाकी सारा सोलो गाना था। उसके अलावा इश्क़ फ़नियर एक पूरा फ़ीमेल का सोलो गाना उस वक्त पे निकला, वो मुझे गाने का मौका मिला। उसके अलावा शुभ दिन भी एक ऐसा गाना है जो फ़ीमेल ओरिएंटेड है। तो बाजरे दा सट्टा मेरी पंजाबी फ़िल्म की एल्बम है, उसमें सारे गाने हैं। तो मुझे म्यूज़िक बेस्ड गाने गाने का मौका मिला है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बस एक सिचुएशन है तो उसमें छोटा सा पार्ट दे दिया और हो गया। नहीं, मुझे पूरा जी भर के गाने का मौका मिला है। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड ऑलवेज हैप्पी टू सिंग सच सॉन्ग्स। क्या आपने कभी फील किया कि आपकी आवाज़ किसी हीरोइन के चेहरे पे फिट नहीं बैठती, या इस वजह से आपको रिजेक्ट किया गया? जब से मैं मुंबई आई हूँ ना, तब से ऐसा मैंने फ़ील नहीं किया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं आपको एक्चुअली थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब मैं ना 7th-8th क्लास में थी ना, तब मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों बच्चों जैसी लगती, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं छोटी थी, मैं बच्ची थी, तो मैं हीरोइन की मतलब आवाज़ बन पाऊँगी, प्लेबैक कर पाऊँगी, क्योंकि सूट भी तो होनी चाहिए। तो उस वक्त मुझे ऐसा फ़ील होता था। तो मेरे गुरुजी मुझे बोलते थे कि शांत रह, हो जाएगा, जब तू बड़ी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, अच्छी हो जाएगी, आवाज़ बड़ों जैसी हो जाएगी। तो फिर जब मुंबई आई और बहुत सारा रिकॉर्डिंग्स मैंने की, मैंने मेरी आवाज़ को पहचाना, बहुत तरह के गाने गाए, तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली ग्रोथ हुई उसमें। और फिर ऐसे होने लगा कि मैं जिसके लिए भी गाने लगी तो वो ऐसा लगता था कि उसी सिंगर मतलब उसी आर्टिस्ट ने गाया हुआ है। बाजरे दा सट्टा फ़िल्म के बीच में मैंने 6 गाने गाए थे, और उसमें से सबसे प्यारा मुझे लगता है सुरमेदानी। आपने कोई हिट नंबर्स भी गाए कि आपको लगता है कि आइटम सॉन्ग वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं या एम्पावरमेंट का एक फॉर्म है? मुझे बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स गाने का मौका मिला है, और मैं हमेशा बहुत खुश होती हूँ कि जो भी गाने मैंने गाए हैं, टचवुड, वो हमेशा म्यूज़िकली भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होते थे, लिरिकली भी एक स्टोरी कहते थे, ना कि सिर्फ एक तुकबंदी, और ना ही सिर्फ वीडियो में ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए होता था हीरोइन को। जैसे कि पुराने ज़माने में होता था ना कि हर किसी को एक आइटम नंबर की वेट होती थी कि अरे फिल्म में गाना आएगा और बहुत अच्छा होगा। जैसे जिनको ऑब्वियसली हमारे जो लेजेंडरी सिंगर्स लता जी ने, आशा जी ने इतने सारे गाने गाए हुए हैं, तो उस तरह से एक वेट रहती थी। तो मैं हमेशा से आइटम नंबर्स को उसी तरह से देखती आई हूँ, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि उसमें भी एक अच्छाई और एक मर्यादा रख के मैं गाऊँ, और जो भी गाने मैं चुनूँ गाने के लिए वो कोई कुछ ना कुछ कहते हों, कोई स्टोरी हो। ऐसा नहीं हो कि हाँ बस तुकबंदी है, ठीक है, फिल्म में एक सिचुएशन, एक ग्लैमरस चाहिए तो उसमें डाल दिया है। तो इस मामले में मैं बहुत लकी रही हूँ कि जैसे मुंगड़ा है, मुंगड़ा तो ऑब्वियसली एक लेजेंडरी कल्ट गाना है ही, सबको बहुत पसंद है, तो उसका रीमेक होना और फिर उतना प्यार मिलना पूरी ऑडियंस से, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत ही रिस्की हो जाता है कि लोग बोलते हैं यार ख़राब कर दिया, पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेरे वाले वर्जन को भी इतना ज़्यादा प्यार मिला है। तो मुझे लगता है कि बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि ऑडियंस इस तरह से एक्सेप्ट कर पाती है। हाँ, कभी भी मतलब कि जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नए आते हैं तो बहुत सारी गलत फहमियों की साथ लेकर आते हैं। मतलब तो कई सारे ये रहते हैं कि मतलब भैया आप अगर सिंगर हैं तो आप म्यूजिक लेवल ने आपका गाना या आइडिया बोरो किया है और फिर आपको क्रेडिट नहीं दिया, तो कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कभी भी लेबल के साथ एक कंपोज़र की तरह या लिरिसिस्ट की तरह अभी तक काम नहीं किया है। जो भी गाने मैं खुद लिखती हूँ, कंपोज़ करती हूँ, वो मैंने अपने ही लेबल पे रिलीज़ किए है। तो ऐसा हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि कंपोज़र्स और लिरिसिस्ट के साथ होता है, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आइडिया किसी का लिया जा रहा है तो बाकायदा उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये तो है। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब और ऐसे कौन कौन से एक्टर्स हैं जिनके साथ आप गाना गाना चाहेंगे? मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे दीपिका पादुकोण के लिए कुछ गाना है,
और अगर ऐसा मौका मुझे मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी और आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा एक जो कॉम्बिनेशन है एंड आवाज़ होपफुली सूट होगी. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे. आई वुड लव टू सिंग फॉर हर. सो मैसेज मैं आपको इस गाने के थ्रू यही देना चाह रही हूँ कि जो प्यार होता है, जो सच्चा प्यार होता है ना, उसके आगे कोई भी अड़चन आती है ना तो वो जल्दी से दम नहीं तोड़ता. एंड मोमेंट तक यही कोशिश रहती है कि इस प्यार को किसी तरह से बचा लिया जाए. तो यही एक मैसेज है हार्ट वाली बाजी का. तो जो भी लोग इससे रिलेट कर पाते हैं वो ज़रूर मेरा गाना सुने और वीडियो भी देखें. तो थैंक यू.